देश के नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएम हाउस पर बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते रहे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजेआई का भी होना जरूरी है, लेकिन उनकी सहमति पर बात नहीं बन पाई और अकेले वो पीएम हाउस पहुंचे। 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार के नाम की प्रधानमंत्री मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हुए और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ज्ञानेश कुमार की तरफ से हो गया। ज्ञानेश कुमार बने। अब उनका कनेक्शन 3 तलाक, राम मंदिर, 370 इन सभी से रहा है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन है ज्ञानेश कुमार, उनकी फैमिली ट्री क्या है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम जैसे राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुनाव प्रभारी का दायित्व इन पर होगा और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। अब ज्ञानेश कुमार कौन है? केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा थे। 2019 में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले विधेयक में ड्राफ्ट तैयार करने में भी ये शामिल थे। मई 2022 में अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय के सचिव थे। गृह मंत्रालय में काम करते हुए उन्होंने 5 सालों का तजुर्बा लिया। मई 2016 में से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव रहे। सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया। आईआईटी कानपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग की, बीटेक की डिग्री ली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की भी पढ़ाई की। 3 तलाक को खत्म करने से जुड़े मसौदा भी उन्होंने तैयार किया, उसमें अहम भूमिका निभाई। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते हुए उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इसी से संबंधित दस्तावेज की जिम्मेवारी भी इनके पास थी। पिछले साल सहकारिता मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया और उससे रिटायर हुए। अब ज्ञानेश कुमार के पास अनुभव तो है, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पहले संसद में राहुल गांधी ने सवाल उठाया था और 17 फरवरी को ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया कानून द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट को लेकर आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। ऑर्डर पास नहीं किए गए और अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। सिंघवी ने यह भी कहा कि इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव से जुड़ी जो बैठक हुई है उसे स्थगित किया जाए। राहुल गांधी का बयान सुनिए और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा इस पर, वो भी बयान सुनिए। Election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed. It was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee and a BJP person was added to that committee. और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? द हिंदू अखबार के मुताबिक कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पे जो बैठक हुई उसमें गए थे, लेकिन इस बैठक को छोड़कर निकल गए। आपको ये बता दें कि यह पहली बार है जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त एंड अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा के शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के तहत हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले अगर देखें तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू का इसी कानून के तहत चुनाव आयुक्त बने थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया पहली बार है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश और राष्ट्रपति करते हैं। यह नया कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के उस फैसले के बाद आया जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह आदेश तब तक रहेगा जब तक कि संसद इस पर कानून न बना दे। केंद्र सरकार ने कानून लाकर इस पैनल में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की जगह केंद्रीय मंत्री को जगह दे दी, जिसमें अभी गृह मंत्री हैं। वैसे नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जन्मस्थली आगरा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में उनके पिता डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता, मां सत्यवती गुप्ता विजयनगर कॉलोनी में रहते हैं। पिता चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर रिटायर्ड हो चुके हैं और पिता की सरकारी नौकरी होने के कारण ट्रांसफर उनका होता रहा और यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार की शिक्षा दीक्षा गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर से हुई। परिवार की अगर बात करें तो इनके परिवार में 28 डॉक्टर हैं और आईएएस अधिकारी भी 5 से 6 हैं। सुबोध कुमार गुप्ता के पड़ोसियों का कहना है कि विजयनगर कॉलोनी में उनके परिवार के 28 सदस्य डॉक्टर हैं। उनकी मां सत्यवती अब भी योग सिखाती हैं। ज्ञानेश कुमार की बड़ी बेटी मेधा रूपम आईएएस अधिकारी हैं और अभी वह कासगंज जिले में तैनात है। उनके पति मनीष बंसल भी आईएएस अधिकारी हैं, सहारनपुर के डीएम पर अभी हैं वो। दोनों 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की दूसरी बेटी अभिश्री आईएएस अधिकारी हैं। उनके पति अक्षय लाबरू भी आईएएस अधिकारी हैं। उनके बेटे अर्नब पढ़ाई कर रहे हैं। ज्ञानेश के भाई मनीष कुमार भी आईएएस अधिकारी हैं। बहन रोली इंदौरी में विद्यालय चलाती हैं और बहन के पति उपेंद्र जैन आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश जनवरी 2024 से सहकारिता मंत्रालय सचिव के पद पर थे, लेकिन 2024 में उनकी रिटायरमेंट हुई और अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है कि अब वो नए चुनाव आयुक्त हो गए हैं। अब उनका कार्यकाल 2029 तक होगा, जनवरी 2029 तक। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला पेंडिंग है। देखना दिलचस्प ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। सीजीआई जो पैनल में शामिल होंगे या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।